कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी अभी अभी नींद से आंख खुली है। ईडन देखता है कि आज उसके अपार्टमेंट में बहुत ज्यादा शांति है, जिसके बाद वह सीधे जाकर अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के एक छोटे से होल से बाहर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन करता है, लेकिन टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। यह देखकर ईडन सोच में पड़ जाता है कि अचानक सिग्नल कैसे चले गए और यह इमरजेंसी वार्निंग क्यों आ रही है। वह ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ईडन घबराहट में अपनी बालकनी की खिड़की की तरफ भागता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल नीचे सैकड़ों लोग किसी चीज से अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहे हैं। ईडन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब लोग क्यों भाग रहे हैं। उसी वक्त एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर अपना पूरा कंट्रोल खो बैठता है और सामने वाली बिल्डिंग से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। तभी उसकी नजर नीचे खड़ी एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो शायद इस भीड़ में खो गई है और अकेली खड़ी है। यह देखकर ईडन उस बच्ची की मदद के लिए नीचे खड़े लोगों को आवाज लगाता है, लेकिन अगले ही पल वह मासूम दिखने वाली बच्ची अपने आसपास खड़े लोगों पर हमला कर देती है और उसे काटने लगती है। यह देखकर ईडन समझ जाता है कि इस शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है और लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन जल्दी से अपने अपार्टमेंट के अंदर चला आता है, पर तभी वहाँ एक आदमी उसके घर के अंदर घुस आता है। दरअसल यह ईडन का पड़ोसी होता है। ईडन उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ईडन को लग रहा था कि यह भी एक ज़ॉम्बी है। लेकिन वह ईडन को बताता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वह कहता है कि मेरे सभी दोस्तों को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वह भी ज़ॉम्बी बन गए हैं, लेकिन मैं किसी तरह उनसे बचकर तुम्हारे घर के अंदर घुस गया। पड़ोसी घबराहट में थोड़ा पानी और बाथरूम यूज करने की इजाजत मांगता है। आगे से ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि उसका पड़ोसी भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके बाद ईडन अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद जब पड़ोसी बाहर निकलता है तो वह ईडन के हाथ में चाकू देखकर समझ जाता है कि ईडन उसे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाला है। तब वह कहता है कि देखो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। ये कहते ही उसकी आंखें लाल पड़ने लगती हैं। ये देखकर ईडन समझ जाता है कि इस पर वायरस का असर होने लगा है। तब ईडन अपने पड़ोसी से कहता है कि मेरे घर से अभी निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब न चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी उसके घर से बाहर निकल जाता है। जब ईडन दरवाजे के होल से देखता है तो वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी ईडन के पड़ोसी को बुरी तरह नोचने लगते हैं। ये देखकर ईडन दरवाजे को अच्छी तरह लॉक कर देता है। कुछ देर बाद वह न्यूज रिपोर्ट सुनता है जो इस वायरस के बारे में बता रहे होते हैं। वह बताता है कि यह जानलेवा वायरस पूरे शहर में तेजी से फैल चुका है। जो लोग अभी तक बचे हुए हैं उन्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलना है और अपने घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक करके रखने हैं। ये सुनकर ईडन फौरन अपना फोन निकालता है और अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइंस डेड होती हैं। वह अपना मैसेज बॉक्स चेक करता है, वहाँ उसके पेरेंट्स के कुछ मैसेज पड़े थे। मैसेज में उसके पेरेंट्स कहते हैं कि शहर के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए उन्हें उस तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा। वह ईडन को सख्त हिदायत देते हैं कि वह किसी भी हाल में घर से बाहर ना निकले। ये मैसेज सुनकर ईडन को थोड़ी हिम्मत मिलती है। इस तरह शाम ढल जाती है और रात को ईडन अपनी बालकनी से बाहर का मंजर देखता है। पूरा शहर जो कल तक जिंदा था अब बिल्कुल वीरान और शांत हो चुका है। यह सब देखकर ईडन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वह खुद से सवाल करता है कि इस अकेलेपन और वीरान दुनिया में वह जिंदा कैसे बचेगा। इसलिए अगले दिन वह खुद को जिंदा रखने के लिए अपने पूरे अपार्टमेंट की दीवारों पर छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स लिखकर चिपका देता है, ताकि उन्हें देखकर उसकी हिम्मत न टूटे। और वह मिरर पर डे 1 लिख देता है। ईडन को पता है कि यह वायरस कई महीनों तक भी चल सकता है, इसलिए वह इन मुश्किल हालात में ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपने आप को तैयार करने लगता है। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और पूरा एक हफ्ता गुजर जाता है। रात होते ही वह अपने लैपटॉप पर खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह बताता है कि इस बंद अपार्टमेंट में वह कैसे सरवाइव कर रहा है। साथ ही वह अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश करता है। नेटवर्क पूरी तरह से जा चुके थे। एक दिन जब ईडन को पता चलता है कि उसके घर के किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है, तो यह देखकर ईडन का बचा कुचा हौसला भी टूटने लगता है, क्योंकि ना तो अब उसके पास पानी था और उसका खाना भी बहुत कम बचा था। वह बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। एक दिन ईडन अपने लैपटॉप में कुछ चेक कर रहा होता है, तभी उसे अपने ठीक ऊपर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से अपनी सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट ले आता है। तभी हम देखते हैं कि छत के वेंटिलेशन रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की उसके घर में घुस आती है। यहाँ ईडन चुपचाप एक कोने में छिप जाता है। जैसे ही वह ज़ॉम्बी थोड़ा आगे बढ़ती है, ईडन मौका देखकर पूरी ताकत से वह बेसबॉल बैट उसके सर पर दे मारता है, जिससे वह लड़की वहीं पर ढेर हो जाती है। डर के मारे ईडन फौरन एक सर्फिंग बोर्ड उस वेंटिलेशन के रास्ते पर फंसाकर टाइट कर देता है, ताकि कोई और ज़ॉम्बी उस रास्ते से अंदर ना आ सके। इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब ईडन अपना डेली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है,
है, अचानक उसके फोन पर एक घंटी बजती है। वह कांपते हाथों से फोन उठाता है और देखता है कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया है, जिसमें उसकी माँ बताती है कि हम लोग शहर के बहुत करीब आ चुके हैं और बस कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास होंगे। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात बता पाती, अचानक ज़ॉम्बीज के हमला करने की भयंकर आवाजें आने लगती हैं। मैसेज के आखिरी कुछ सेकंड्स में वह सिर्फ अपने माँ बाप की दर्दनाक चीखें सुनता है और मैसेज कट हो जाता है। ईडन समझ जाता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे ईडन फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। इसलिए वह गुस्से और दुख में अपना बेसबॉल बैट उठाता है और इस अपार्टमेंट से बाहर निकलने का फैसला करता है। कॉरिडोर में कदम रखते ही वहाँ उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। उनमें उसका वही पड़ोसी भी है जिसे पहले दिन काटा गया था। वह बुरी तरह घायल था, जिस वजह से वह ईडन पर हमला नहीं कर सकता था। ईडन धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर हर तरफ सिर्फ मौत खड़ी है। वह समझ जाता है कि वह इस भयंकर भीड़ को पार करके बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, तभी कुछ ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। ईडन किसी भी तरह खुद को बचाते हुए अपने अपार्टमेंट के अंदर घुसता है और दरवाजे को अच्छी तरह फ्रिज से लॉक कर देता है, ताकि बाहर से कोई भी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ ना सके। अब ना चाहते हुए भी ईडन फिर उसी पिंजरे में कैद हो चुका है। कई हफ्ते बीत जाते हैं। अकेलेपन और अंधेरे में ईडन पागल होने लगता है और उसकी बची खुची उम्मीद तब टूट जाती है जब अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। यह देखकर ईडन गहरे सदमे में चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब वह आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगा, क्योंकि अब ना खाने पीने को कुछ है, न सिग्नल और ना ही बिजली। इसके बाद ईडन अपनी जिंदगी से तंग आकर एक फैसला करता है। वह अपने लैपटॉप पर एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह बताता है कि आज इस वायरस को फैले हुए पूरे 42 दिन हो चुके हैं और उसने पिछले 2 दिन से एक दाना नहीं खाया है और ना ही पानी पिया है। वह बताता है कि मैंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसे तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है मैं खुद अपनी जान ले लूं। इसके बाद वह पूरे 42 दिन तक सरवाइव करने के बाद अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है और जैसे ही वह खुद को लटकाने वाला होता है, तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग के अपार्टमेंट पर पड़ती है, जहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतने दिनों बाद किसी इंसान को देखकर ईडन बिल्कुल हैरान रह जाता है, लेकिन तभी उसका पैर कुर्सी से फिसल जाता है और फंदा उसके गले को कस लेता है। पर किस्मत से रस्सी टूट जाती है और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद ईडन फौरन खिड़की के पास जाकर उस लड़की को घूरने लगता है। पूरे 42 दिन के सन्नाटे के बाद किसी जिंदा इंसान को देखना उसके लिए एक अजीब एहसास है। तभी वह लड़की भी ईडन को देख लेती है, पर वह उसे ज़ॉम्बी समझकर डर के मारे अपना पर्दा गिरा देती है। अगले दिन ईडन अपना दिमाग चलाता है और एक पेपर पर बड़ा बड़ा हाय लिखकर खिड़की से अपना हाथ हिलाता है। ये देखकर लड़की समझ जाती है कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक आम इंसान है। वह मुस्कुराती है और पेपर के जरिए अपना नाम ईवा बताती है। दूसरी तरफ से ईडन भी उसे अपना नाम बताता है। ईवा ईडन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास खाने पीने का कुछ सामान बचा है। तब ईडन उसे बताता है कि मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए बहुत सारा पानी है। उसके बाद ईवा देखती है कि उसके अपार्टमेंट के बाहर ज़ॉम्बी आ चुके हैं, जिस वजह से ईवा पर्दा बंद करके जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले ईडन पेपर पर लिखकर ईवा से पूछता है कि क्या वह कल भी इसी तरह से बात कर सकते हैं, जिस पर ईवा हाँ में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। रात होते ही ईडन को जानलेवा भूख सताने लगती है। खाने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह मजबूरी में थोड़ा सा टूथपेस्ट खाकर गुजारा करता है। उसी वक्त आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है। ईडन पानी जमा करने के लिए बर्तन बाहर रखता है और खुद 42 दिनों बाद खुले आसमान के नीचे नहाता है। अगले दिन वह पूरी तरह क्लीन शेव होकर एक नए रूप में ईवा के सामने आता है। ईवा उसे देखकर काफी अट्रैक्ट होती है। ईडन ईवा की मदद करने की कोशिश करता है। वह एक बॉल और रस्सी की मदद से ईवा के अपार्टमेंट तक एक लाइन बनाता है और उस रस्सी पर पानी की 2 बॉटल ईवा की तरफ धकेल देता है, लेकिन वह बॉटल सामने लगी ग्रिल से टकराती है। आवाज सुनकर नीचे घूम रहा एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी ईवा के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। ईडन उसे देख लेता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए एक बॉटल उसके सर पर दे मारता है, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान भटक जाता है और वह ईवा को छोड़कर पागलों की तरह ईडन की बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। उसी समय ईडन एक बेसबॉल बैट उठाता है। जैसे ही वह ज़ॉम्बी ईडन के अपार्टमेंट पर आता है, ईडन एक ही हमले से उसका भेजा फोड़कर उसकी कहानी खत्म कर देता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और भूख से ईडन का बुरा हाल हो जाता है। अब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वह पड़ोसी के घर जाकर खाना ढूंढने का फैसला करता है। बाहर निकलते ही ईडन को अपने पड़ोसी की बॉडी दिखाई देती है, जो अब मर चुका था। ईडन जल्दी से लाश की जेब चेक करता है और उसे उसके घर की चाबियों का एक गुच्छा मिल जाता है। पर तभी अचानक कॉरिडोर में उसे कुछ ज़ॉम्बीज के आने की आवाज सुनाई देती है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन ईडन इस खौफ के बीच बड़ी समझदारी दिखाता है। वह फौरन जमीन पर अपने पड़ोसी की लाश के पास लेट जाता है और जिंदा लाश बनने का नाटक करता है। ये चालाकी काम आती है और सारे ज़ॉम्बीज उसे बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए उसके ऊपर से होते हुए
आगे निकल जाते हैं। रास्ता साफ होते ही ईडन आहिस्ते से पड़ोसी के घर में घुस जाता है। घर के अंदर घुसते ही वह अपने सामने एक लड़की को देखता है जो बेड पर लेटी हुई है। वह डरते हुए पहले एक हेलमेट उसके ऊपर गिराता है ताकि चेक कर सके कि वह जिंदा है या इन्फेक्ट। हेलमेट गिरने के बाद भी वह लड़की नहीं हिलती, जिससे पता चलता है कि वह मर चुकी है। ईडन सीधा किचन में भागता है और उसे वहाँ थोड़ा खाना मिल जाता है, जिसके बाद वह घर की ओर छानबीन करने लगता है, जहाँ उसे बहुत सारा जरूरत का सामान मिलता है। ईडन जैसे ही वहाँ से निकलने वाला होता है, अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ईडन अपनी जान बचाने के लिए पास रखा टेबल लैंप उठाता है और पूरी ताकत से उसके सर पर मारता है, मगर उस वार से ज़ॉम्बी का कुछ नहीं बिगड़ता और वह और गुस्से में आगे बढ़ता है। तब ईडन एक आइस एक्स निकालकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद ईडन जैसे तैसे ज़ॉम्बीज से बचते हुए अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है। वापस आकर ईडन सबसे पहले अपने कपड़े उतारता है और पूरी बॉडी चेक करता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पर ज़ॉम्बी के काटने का कोई निशान नहीं है, तो वह चैन की सांस लेता है। पड़ोसी के घर से लाए हुए बैग में ईडन को 2 वॉकी टॉकीज मिलती हैं। वह फौरन डिसाइड करता है कि एक वॉकी टॉकी वह एवा को देगा ताकि वह एक दूसरे से बात कर सकें। इसके बाद ईडन अपने कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाता है और बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे जमीन पर उतरता है। जमीन पर आते ही उसे चारों तरफ ढेर सारे ज़ॉम्बीज खड़े दिखते हैं। वह छुपते छुपाते एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट में फेंक देता है, जिसकी आवाज ज़ॉम्बीज सुन लेते हैं। सब गुर्राते हुए ईडन के पीछे भागते हैं। ईडन फौरन अंधेरे का फायदा उठाकर एक किनारे पर छिप जाता है। ज़ॉम्बीज उसे ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। किसी तरह जान बचाकर ईडन वापस अपने अपार्टमेंट में आता है और खुद को महफूज करता है। अगले दिन वॉकी टॉकी से ईवा की आवाज आती है। इतने दिनों के अकेलेपन के बाद वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज सुनकर ईडन बहुत खुश होता है। बातचीत के दौरान ईडन मायूस होकर ईवा से कहता है कि उसने पिछले 3 दिनों से खाने का एक दाना भी नहीं खाया है और भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही है। ईडन की बात सुनकर ईवा भी अपना दुख शेयर करती है और बताती है कि वह खुद भी पिछले 2 दिनों से पूरी तरह भूखी है। दोनों इस माहौल में एक दूसरे का दुख बांटते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं और बात करते करते रात हो जाती है। रात होने पर ईवा कहती है कि अब काफी अंधेरा हो चुका है और वह सोने जा रही है। यह कहकर ईवा कांटेक्ट कट कर देती है। अब ईडन की भूख कंट्रोल नहीं होती है, इसलिए वह खुद को जिंदा रखने के लिए इस बिल्डिंग को अंदर ही अंदर एक्सप्लोर करने का एक फैसला लेता है। वह अपने बाथरूम के वेंटिलेशन के रास्ते घिसट घिसट कर आगे बढ़ते हुए अपने पड़ोसी के घर की तरफ निकल पड़ता है। वेंटिलेशन में आगे बढ़ते वक्त उसे अचानक एक ज़ॉम्बी की बॉडी मिलती है, जो शायद कम ऑक्सीजन की वजह से मारा गया था। यह देखकर ईडन बहुत घबरा जाता है, मगर वह किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाता है और आगे बढ़ते हुए अपने पड़ोसी के बाथरूम तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह जमीन पर आता है, वहां उसकी नजर खून के लंबे निशान पर पड़ती है। उस निशान को फॉलो करते हुए वह सामने लगा पर्दा हटाता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। अब ईडन धीरे धीरे पूरे घर की जांच पड़ताल करने लगता है ताकि तसल्ली कर सके कि कोई खतरा ना हो। खोज करते हुए वहां उसे खाने पीने का काफी सारा सामान मिलता है। ईडन फौरन एवा को बताता है कि उसे ढेर सारा खाना मिल गया है, लेकिन यह सुनकर एवा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि तुम मुझसे बिना पूछे उस अनजान घर में अकेले कैसे चले गए? वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। ईडन उससे कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, यहाँ कोई भी नहीं है। ईडन की बात सुनकर एवा कहती है कि मैं भी तुम्हारे पास इसी घर में आना चाहती हूँ, लेकिन ईडन तुरंत मना कर देता है। वह एवा को यकीन दिलाता है कि मैं जब इस घर से सारा सामान निकालूंगा तो मैं खुद तुम्हें सेफली अपने साथ मेरे घर ले आऊंगा। एवा उसकी बात मान जाती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना। अब ईडन को खाना मिल चुका था, इसीलिए वह वहाँ से निकलने वाला होता है, पर तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर बने एक बड़े से होल पर पड़ती है। ईडन जैसे ही उस सुरंग के करीब जाता है तो उसे अचानक अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। ईडन जैसे ही मुड़ता है, उसके ठीक पीछे एक बूढ़ा आदमी एक नुकीला भाला लिए खड़ा होता है। कुछ सेकंड्स के बाद दोनों समझ जाते हैं कि उनमें से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। यह एहसास होते ही वह बूढ़ा आदमी अपना हथियार नीचे कर लेता है और ईडन से पूछता है, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? ईडन बता देता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं बस यहाँ खाना ढूंढने आया था। तब बूढ़ा कहता है, तुम वॉकी टॉकी पर किससे बात कर रहे थे? ईडन यहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाता है और झूठ बोलता है कि मैं बस अकेलेपन से लड़ने और खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद से ही बात कर रहा था। ये सुनकर वह बूढ़ा आदमी ईडन के साथ काफी अच्छे से पेश आने लगता है। वह उससे कहता है कि घबराओ मत, तुम जितना चाहो यहाँ से खाना ले सकते हो। बूढ़ा आदमी ईडन को एक प्लेट में कुछ खाने के लिए देता है। पिछले कई दिनों से भूखा होने की वजह से ईडन बिना सोचे समझे उस खाने पर टूट पड़ता है। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी ईडन से अपनी तरफ पानी की बोतल बढ़ाने को कहता है। ईडन जैसे ही बोतल उठाने के लिए मुड़ता है, वह बूढ़ा आदमी पूरी ताकत से ईडन के सर पर वार कर देता है, जिससे ईडन वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ मिनटों बाद जब ईडन को होश आता है तो वह खुद को एक लेडी ज़ॉम्बी के सामने पाता है जो लोहे की एक भारी जंजीर से बंधी हुई है। डर के मारे ईडन फौरन वहां से निकलना चाहता है,
लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके खुद के हाथ और पैर बांधे जा चुके हैं। उसी वक्त वह आदमी ईडन के सामने आता है। वह कहता है कि यह इन्फेक्टेड औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी पत्नी है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी पत्नी से हद से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहता। मेरी पत्नी पिछले 7 दिनों से भूखी है, पर आज उसका पेट पूरी तरह से भर जाएगा क्योंकि आज मैं तुम्हें शिकार बनाने वाला हूँ। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी ईडन को कुछ दवाइयाँ लेने के लिए कहता है कि इससे तुम्हारा पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा, जिससे मरते वक्त तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। पर ईडन ये खाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी पत्नी इस तरह से कभी जिंदा नहीं रह पाएगी। देखो उसे, वह खुद इस दर्द से मरने के लिए चिल्ला रही है। अगर तुम उससे सच में प्यार करते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बीवी को इस नरक जैसी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाओ। लेकिन उस बूढ़े आदमी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वह ईडन से कहता है कि चुपचाप इस दवाई को खा लो, वरना मुझे तुम्हें दोबारा बेहोश करने के और भी तरीके आते हैं। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी ईडन को बेहोश करने के लिए अपना औजार लेने चला जाता है। ईडन जानता था कि अगर उसने अगले 1 मिनट में कुछ नहीं किया तो वह जिंदा मारा जाएगा। वह जैसे तैसे करके खुद को उन रस्सियों से छुड़ा लेता है और दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी ईडन के पास आता है, ईडन मौका देखकर उस आदमी को सीधा उसकी ज़ॉम्बी पत्नी की तरफ धकेल देता है। जिसके बाद वह औरत अपने ही पति पर हमला कर देती है और काटने लगती है, मगर ईडन बिना वक्त गंवाए उन दोनों को वहीं छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और अपना सारा सामान बैग में पैक करके वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है। तभी ईवा वॉकी टॉकी के जरिए उसे घबराते हुए बताती है कि उसके अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज घुस चुके हैं। ये सुनकर ईडन बिना वक्त गंवाए ईवा के अपार्टमेंट की तरफ तेजी से भागने लगता है। ईडन जब अपने अपार्टमेंट की बैल्कनी पर पहुंचता है तो उसे सामने ईवा दिखाई देती है। वह अब चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर चुकी थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब यहाँ ईडन ईवा को बचाने के लिए चादरों से बनी लंबी रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे उतारने की कोशिश में नीचे गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है। ईडन के पास भागने का वक्त नहीं था, इसलिए वह तुरंत वहाँ पड़ी शॉटगन उठा लेता है और उस ज़ॉम्बी का काम वहीं पर तमाम कर देता है। पर गोली की आवाज से सारे ज़ॉम्बी अलर्ट हो जाते हैं और वह उसे मारने के लिए ऊपर बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं। अब यहाँ ईडन खुद को इस मौत के सैलाब से बचाने के लिए सीधा ईवा के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग की तरफ तेजी से दौड़ता है। ईवा ऊपर से यह सब देख रही थी। वह फौरन ऊंचाई से ईडन के लिए चादरों से बनी रस्सी नीचे फेंकती है। अब ईडन इस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी भी उस रस्सी को पकड़कर ईडन के पीछे चढ़ने लगता है। अब यहाँ ईडन दिमाग से काम लेते हुए एक अपार्टमेंट की ऊंचाई में छलांग लगाता है और जल्दी से एक चाकू की मदद से रस्सी काट देता है, जिससे वह इन्फेक्टेड काफी ऊंचाई से नीचे गिरकर मर जाता है। अब यहाँ ईवा भी नीचे ईडन के पास कूद जाती है और अब ये दोनों मिल चुके होते हैं। ईडन ईवा से कहता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, अगर हम यहाँ रहे तो जल्दी ही इन्फेक्टेड हमें पकड़ लेंगे। जिसके बाद यह दोनों इस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये दोनों अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुँचते हैं तब ये दोनों समझ से काम लेते हुए दरवाजा खोलकर दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। दरवाजा खुलते ही कुछ इन्फेक्टेड लोग उन्हें बिना देखे गुस्से में अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं और ये दोनों मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ ईडन इस अपार्टमेंट के दरवाजे का ताला भी लॉक कर देता है ताकि जो ज़ॉम्बी इन दोनों को मारने के लिए अपार्टमेंट के अंदर घुसे थे वे दोबारा उन्हें मारने के लिए बाहर ना आ सकें। अब ये लोग यहाँ से तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक और ज़ॉम्बी ईडन पर हमला कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है और आखिर में ये दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ ईवा हिम्मत बढ़ाकर उस ज़ॉम्बी को मार देती है। अब यह दोनों फिर से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं और रास्ते में कई ज़ॉम्बीज को मारते जाते हैं। अब ईडन अपने अपार्टमेंट के काफी करीब आ चुका होता है और जैसे ही यह दोनों अपने अपार्टमेंट में घुसने वाले होते हैं कि तभी पीछे से एक बहुत ही ताकतवर ज़ॉम्बी आ जाता है। यहाँ ईडन अपनी जान की परवाह किए बिना ईवा को अपार्टमेंट के अंदर कर देता है और खुद उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद ईडन घबराते हुए अपार्टमेंट के अंदर आता है और दरवाजे को लॉक करके फ्रिज को दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि ज़ॉम्बी दरवाजा ना तोड़ सके। अब यहाँ ईडन ईवा को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और उसे बेसबॉल का बैट पकड़कर कहता है कि मुझे मार डालो क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। जल्द ही मैं अपने आप पर कंट्रोल खो दूंगा और मैं नहीं चाहता कि इन्फेक्टेड होने के बाद कहीं मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं, इसलिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन एवा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ईडन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अब जब एवा ईडन को मारने से मना कर देती है तब ईडन बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान लेने का फैसला करता है। यहाँ ईडन एवा से कहता है कि तुम वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए मेरे पड़ोसी के घर चले जाना जहाँ तुम्हें ढेर सारा खाना मिलेगा। अब यहाँ कूदने से पहले ईडन जब अपनी शर्ट उतारता है और अपनी बॉडी को चेक करने लगता है तब उसे अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का काटने का निशान नजर नहीं आता, यानी कि उसको ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिसके बाद यह दोनों एक दूसरे को गले लगाते
होते हैं और ये दोनों अब एक साथ मिलकर तब तक इस बिल्डिंग में जीवित रहने का फैसला करते हैं जब तक यह ज़ॉम्बी वायरस खत्म नहीं हो जाता। मूवी के एंड में हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने इस जानलेवा वायरस का वैक्सीन ढूंढ लिया है और अब जल्दी ही हालात फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। इसी के साथ ये शानदार कहानी हमेशा के लिए यहीं पर खत्म हो जाती है।